ओम शांति। आज की तारीख है 16/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ इस नरक से दिल हटा तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। एक शिव बाबा को और चक्र को याद करते रहो। बाबा कहते हैं मुख से कोई बोलना नहीं है, इस नरक से, इस कलयुगी नरक से दिल हटा तो तुम एवर निरोगी सतयुग में कहाँ बनेंगे, सतयुग में बन जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा, इसीलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। सबको बाबा कहते हैं हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। थोड़ी सी जगह में बाबा कहते हैं थोड़ी सी जगह में भी सेंटर खोलोगे, बाबा का इस ज्ञान को दोगे तो बहुत आत्माओं का कल्याण कर सकोगे। सबको रास्ता बताओ और स्वयं भी श्रीमत पर चलते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। सभी बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। सभी बुलाते हैं, बाबा कहते हैं सभी बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में ये भारत पावन था, पावन ग्रस्त धर्म था। इस समय पतित ग्रस्त अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। जब इस समय 5000 साल पहले जब सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज था तो उसको कहा जाता था पावन राज। दोनों पावन थे, नर और नारी दोनों पावन थे। बाप बैठ समझाते हैं, आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आ रहा है। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। जप तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, ये सब भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझ बाप को जानते ही नहीं हैं। अब भले इतना जब तप वेद आदि अध्ययन करते हैं, बाबा कहते हैं लेकिन मुझ बाप को जानते नहीं। यह सब वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। इसको अपने टाइम को भी बाबा कहते हैं वेस्ट करते हैं और अपनी एनर्जी को भी वेस्ट करते हैं। द्वापर से लेके भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देवताओं के मंदिर भी बनाते हैं। कितने मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहरात आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता था। इस समय तो बाबा कहते हैं उतना रुपया नहीं खर्च करा होगा, लेकिन अब बाबा अगर कोई मंदिर आदि बनाते हैं तो कितना करोड़ों में बनाते हैं, कितना करोड़ों रुपए लगाते हैं, उसको खर्च करके बनाते हैं। इस समय अगर वह मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए। अब बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना यह भक्ति मार्ग है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते। गंगा जमुना नदियाँ तो सतयुग में भी हैं, अभी भी हैं। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियाँ नहीं थीं। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वह बाट ज्ञान देते हैं। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, वह बैठ हम सब बच्चों को ज्ञान देते हैं। आधा कल्प ये भक्ति चलती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती थी, शिव की भी पूजा करते थे।
फिर देवताओं की। अभी तो बाबा कहते हैं भक्ति बेचारी हो गई है। भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते हैं तो सब भगत हो गए। सजनिया मुझ एक साजन को याद करती हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्मा सजनिया मुझ परमात्मा को, मुझे एक परमात्मा साजन को याद करती हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान, तो ज़रूर भक्ति में तकलीफ़ होती है। तब तो कहते हैं बाबा आकर हमको लिबरेट करो, हमें दुखों से छुड़ाओ, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो, हमको मुक्ति धाम शांति धाम में ले चलो। उनको ये पता नहीं है कि भगवान कौन है। शिव बा शंकर के मंदिर में जाते हैं। शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है, शिव और शंकर को मिला दिया, इकट्ठा कर दिया है दोनों अलग अलग। शिव बाबा तो निराकार है और शंकर को सूक्ष्म शरीरधारी कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं इनको इकट्ठा मिला दिया है। वह मूल वतन में रहने वाला है। शिव बाबा मूल वतन, परम धाम, शांति धाम, मोक्ष धाम, निर्वाण धाम, जितने नामों से हम बाबा को जानते हैं वहाँ का रहने वाला है। और शंकर वह सूक्ष्म वतन के रहने वाला है। तो बाप समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं, समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। अब शिव के लिए कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है, माना कड़ कड़ में है, चारों तरफ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक परम पिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। परम पिता परमात्मा किसको कहते हैं? एक निराकार शिव बाबा को कहते हैं। अब बाप कहते हैं देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। बैल पर कोई सवारी थोड़ी होती है, हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूँ। अब बाबा कहते हैं हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई? शिव बाबा कहते हैं मैं तो साधारण मनुष्य तन में, माना ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके आता हूँ। इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बने हो। इनका नाम है भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ, क्योंकि पहले पहले ये सुनते हैं और यही सौभाग्यशाली हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती हैं अपने घर। सतयुग में तो बहुत कम आत्माएं होती हैं। बाबा कहते हैं 9 लाख आत्माओं का सतयुग होता है, और बाकी इतनी करोड़ों आत्माएं सब कहाँ जाती हैं? ये चली जाती हैं अपने घर, माना शांति धाम में, जहाँ से आई हैं। यह कर्म क्षेत्र है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये सतयुग त्रेता नहीं होते। बाबा कहते हैं मूल वतन जहाँ पे परमात्मा शिव निराकार स्वरूप में रहते हैं, निराकार आत्मा परमात्मा रहते हैं, और जहाँ पे हम आत्माएं परमात्मा शिव के साथ रहती हैं, उस मूल वतन और सूक्ष्म वतन में बाबा कहते हैं ये सतयुग त्रेता नहीं होते। ये ड्रामा का चक्र यहीं फिरता है। ये सब कहाँ होता है? इसी स्थूल वतन में। आधा कल्प है कि आधा कल्प ज्ञान, सतयुग त्रेता ज्ञान, और आधा कल्प भक्ति, द्वापर कलयुग भक्ति। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे राजाई चलती जाती है। त्रेता में है चंद्रवंशी राम की डायनेस्टी। अब बाबा यहाँ पर ज्ञान स्पष्ट कर रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का पास था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। त्रेता में राम का राज्य शुरू हुआ, चंद्रवंशी राम डायनेस्टी। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। यह 84 जन्मों की कहानी बाप बैठ समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसी को नहीं। बाबा कहते हैं बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसी को नहीं। बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ, सदगति कर साथ ले जाता हूँ। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो मैं तुमको बतलाता हूँ। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं।
आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, तो इस योग की अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं आपका फरमान है कि बाबा बच्चे मुझे याद करो, तो तुम्हारे निरंतर मुझे याद करो, तो इस पुरुषार्थ से, इस योग की अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो। याद से ही खाद निकलेगी और कोई तकलीफ़ की बात नहीं। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते, इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है। अब बाबा कहते हैं पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे, इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। तो इसमें कितनी कमाई है। घूमो फिरो, बाबा कहते हैं भल घूमो फिरो, लेकिन सिर्फ मुझे याद करते रहो। पहले पहले ये प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। और कोई तो बाबा तकलीफ़ हम बच्चों को देते नहीं, और कोई तकलीफ़ की बात नहीं। सिर्फ माँ मेकम याद करो। एक ही बाबा बात बार बार कहते हैं, माँ मेकम याद करो। ये बाप ने आत्माओं को कहा है, हे आत्माएं सुनती हो। बाबा बच्चों से कहते हैं परमात्मा, हे आत्माएं सुनती हो। बाप मुख से कहते हैं मुझे याद करो, और अपने घर उस शांति धाम परम धाम को याद करो। बाबा बार बार हमको कितना अटेंशन दिलाते हैं, और ऐसी कोई मुरली नहीं है जिसमें बाबा बार बार हमको ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो इसमें किसका फ़ायदा है, हम बच्चों का कि बाबा का। बाबा तो चाहता है कि हमारा एक एक बच्चा राजा बच्चा बने, उसके विकर्म विनाश हो और सतयुग में राजाई करे। तो बाबा कहें बच्चे मुझे याद करो और अपने घर को याद करते रहो। अब ये नरक खलास होना है, जाना है अपने घर। भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। भल तुम कर्म योगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक ज़रूर पहुँचो। बाबा कहते हैं भल तुम कर्म योगी हो, लेकिन बाबा के इस याद का चार्ट बनाओ, कम से कम 8 घंटा ज़रूर याद करो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो धीरे धीरे करके। 5 मिनट बढ़ाओ, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा। बाबा कहते हैं अपने याद के चार्ट को बढ़ाते रहो। जांच करते रहो हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। जिस बाप से हमको बैकुंठ की बादशाही मिलती है, 21 जन्म के लिए सदा निरोगी बनते हैं, तो कितनी सहज युक्ति है। चक्र का नॉलेज समझाया है कि चोटी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र याद करना है। ये सारा चक्र तुमको याद करते रहना है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते हो एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे। अभी बाबा कहते हैं तुम जानते हो जब एक धर्म हमारा सत्य सनातन देवी देवता धर्म जब सतयुग में स्थापना होगी तो ये सारे धर्म हैं सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में है ही एक धर्म, तुमको मेहनत ही इसमें है। बाप कहते हैं मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। स्थापना, विनाश और पालना, यह है बहुत सहज। स्थापना, विनाश और पालना, यह है बहुत सहज। सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। रहो भलग्रस्त में, परंतु तुमको पवित्र रहना है। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन तुमको रहना पवित्र है। यह तो अच्छा है ना। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए हैं, पाप किए हैं, अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो। रावण की मत पर चलते आए हो। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य में थे ना,
तभी तो बाबा कहते हैं गांधी भी राम राज्य चाहते थे, कहते थे राम राज्य आए, राम राज्य आए। मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई, कुछ भी समझते नहीं कि स्वर्ग कब था, इस बात का किसी को पता नहीं। क्या कहते हैं, अगर कोई किसी की मृत्यु होती तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब यहाँ नरक में है, तभी तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग कब था ये किसी को पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को 5000 साल हुए हैं, ये बात किसको मालूम नहीं। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो आता है वैराग्य। इस नरक से दिल हटा देते हैं। तुम यहाँ बैठे बहुत कमाई करते हो, बाप कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, यह तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। तुम बच्चे चक्रवर्ती राजा बनते हो, ये जन्म तुम सब बच्चों का बाबा कहते हैं अंतिम जन्म है, 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है, मृत्यु लोक का विनाश, अमर लोक की स्थापना हो रही है। इस समय मृत्यु लोक का विनाश और अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्य नारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। है एक कथा, शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं, करोड़ पदम रुपए खर्च करते हैं, है सब झूठ। बाप सच बताएं तो सचखंड की स्थापना करते हैं। शिव बाबा आकर सच बताकर बाबा कहते हैं सचखंड माना सतयुग की स्थापना करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कैसी भी अबलाएं गणिकाएं अहिल्याएं उस स्वर्ग का मालिक बन सकती हैं। तुम्हारे पास अभी क्या रखा है, अमेरिका में क्या है, बड़े बड़े महल हैं, वह तो अभी गिरे कि गिरे। स्वर्ग में तो अकीचार धन था, बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो अथाह धन था, यहाँ तो धन है नहीं। अमेरिका के वाइट हाउस को क्या लूटेंगे, कुछ भी रखा नहीं है। वहाँ सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहाँ से अच्छा होगा। बाबा कहते हैं यहाँ पे सतयुग में गरीब से गरीब महल भी, गरीब का जो महल होगा वो भी यहाँ से अच्छा होगा। चांदी सोना लगा हुआ होगा, बाकी सब सस्ताई रहती है, सबको अपनी ज़मीन रहती है। सुदामे की मिसाल, भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आए हो। कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए, 100 रुपए भी दान करते हैं, जिसका एवज़ा बाबा दूसरे जन्म में मिलता है। बाबा कहते हैं जिसका एवज़ा भक्ति मार्ग में तुमको दूसरे जन्म में मिलता है। इसीलिए मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती। कोई हॉस्पिटल आदि खोलते हैं तो बाबा कहते हैं उनको अगले जन्म में बहुत अच्छी तंदुरुस्ती मिलती है। तो दान का बाबा बताते हैं दान का कैसे तुम्हें फल मिलता है। कोई कॉलेज बनाते हैं तो वो दूसरे जन्म में पढ़ लिख कर होशियार हो जाते हैं। एक जन्म का फल दूसरे जन्म तक मिलता है। अब परम पिता परमात्मा निराकार बाप तो दाता है। बाप कहते हैं बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो। बाबा कहते हैं थोड़ी सी जगह में बाबा के इस सेंटर को खोलो, उसमें तो बहुत आत्माओं का कल्याण होगा। कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकोगे, इसका फल। अब बाबा कहते हैं कोई एक जन्म हॉस्पिटल खोलता है तो अगले जन्म में स्वस्थ रहता है, लेकिन तुम एक जन्म बाबा के नाम से सेंटर खोलते हो या कुछ भी खोलते हो, ऐसा थोड़ी सी जगह में भी गीता पाठशाला आदि शुरू करते हो, तो बाबा कहते हैं इसमें बहुत आत्माओं का कल्याण करते हो। इसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलेगा। इतना फल बाबा, मनुष्य को तो एक जन्म का फल मिलता है, बाबा तुमको 21 जन्म का फल देते हैं। वह है इनडायरेक्ट एक जन्म के लिए, यह है डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। क्योंकि अब बाप डायरेक्ट बैठे हैं, समझाते हैं तुम्हारा सब कुछ ख़त्म होने वाला है। महल मड़ियाँ सब मिट्टी में मिल जानी हैं, इसीलिए अब भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम आए।
जो भी आए उसको रास्ता बताओ। शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। जो भी आए तो उसको रास्ता बताते चलो कि शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। पारलौकिक बाप है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियाँ भी समझाते रहते हैं। हर एक के कर्म का हिसाब किताब अपना अपना है। अब सबका बाबा कहते कितनी युक्तियाँ समझाते हैं, सबका कर्म का हिसाब किताब अपना अपना है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। कोई भी तकलीफ़ हो तो सर्जन के पास आकर श्रीमत लो। अब शिव बाबा हमारा सर्जन भी है। महात्माओं को इन 5 विकारों रूपी कमियों को, बाबा बीमारियों को समाप्त करते हैं। तो हो गया ना, हमारा डॉक्टर सर्जन हो गया बाबा। तो बाबा कहते हैं कोई भी परेशानी हो तो शिव बाबा से श्रीमत लो। अहिल्याओं को उपजाओं सबको रास्ता बताना है। पवित्रता पर ही हंगामा होता आया है। विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते हैं, घर से निकाल देते हैं, कितना हंगामा करते हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार भी बहुत होंगे और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते हैं, यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कितने पतित बन पड़े हैं। अभी तुम पवित्र बनते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। अभी तुम बच्चे पवित्र बनते हो। एक जन्म बाबा कहते हैं बस पवित्र बनो, 21 जन्म तुम उस पावन दुनिया के मालिक बनोगे। तो बाबा का फरमान है ये अंतिम जन्म पवित्र बनकर मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। इसका नाम ही है सहज राजयोग, और कोई शास्त्र में ये युक्ति नहीं। गीता में है देह का सब धर्म त्याग कर, गीता में है कि देह के सब धर्म त्याग कर मुझ अपने बाप को याद करो। तो अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, तो बाबा कहते हैं किसको याद करो? उस निराकार परमात्मा शिव बाबा को। भगवान सब आत्माओं का बाप एक है। शरीर का लोन लिया है, यह है भाग्यशाली रथ। इनको खुशी तो होती है कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, बाकी बैल आदि तो है नहीं। इन बातों को नया नया समझें। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में रहना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बनकर शिव बाबा की याद में रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा लेना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। वरदान है आज की मुरली से, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है जो सोचो, जो बोलो, आगे पीछे का सोच समझकर करो। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। स्लोगन है आज की मुरली से, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी
नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। अगर सही निर्णय देना है तो रूहानी, बाबा कहते हैं रूहानी नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में, क्योंकि हमारा बाबा हमारे साथ है, तो बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक जन्म पवित्र अगर मैं रहती हूँ आत्मा, तो बाबा हमें 21 जन्म उस पावन दुनिया का मालिक बनाता है। इस नशे के साथ हम इस सम्मान का दिन भर अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।